हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बजट 2024 मींस पोस्ट बजट। एक एनालिसिस ज़रूर होना चाहिए कौन कौन से सेक्टर में इस बजट में या आने वाले एक साल में कौन कौन से सेक्टर में कितना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन होगी। और बेसिकली बजट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बजट जब भी आप नोटिस करें, आप ज़रूर देखें कि कैपेक्स कहाँ पे है और उस कैपेक्स में कौन कौन से सेक्टर्स में एलोकेशन है। कैपेक्स का मतलब होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो गवर्नमेंट है वो कितना ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करने जा रही है, किस किस सेक्टर में स्पेंड करने जा रही है, और उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण कितना ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ हो सकता है। तो बेसिकली हम आपको बता दें 2023 में, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2023 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो 10 लाख करोड़ था। जी हाँ, गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ के आसपास का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था और 10 लाख करोड़ के आसपास का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, जिसके कारण 3.3% के आसपास का रिकॉर्ड हाई ग्रोथ देखने को मिला जीडीपी में, विच इज 2023 से 2024 में। अब इसमें 10 लाख करोड़ का जो बजट था, ये 3% कंट्री का जीडीपी को इंक्रीज देखने को मिला। और वहां से आप देख सकते हैं ये 10 लाख करोड़ जो थे वो कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहे थे, और उस सेक्टर के जो फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है वहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो बहुत अच्छा मूव मिलेगा। ये इतना सिंपल है, सिंपलेस्ट तरीका है। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कम जो गवर्नमेंट का है वो कितना है, देन उस कैपिटल एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रही है। ये दो चीजें हमें देखनी है। सबसे पहले कि टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट है वो टोटल कितना कैपिटल एक्सपेंड करने जा रही है इस फाइनेंशियल ईयर में। सेकेंड इज दैट कि वो कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रही है। अब हम लोग बात करें 2024 के बजट का ना, तो 2024 में 11,11,111 का कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर पिछले साल था 10 लाख करोड़ के आसपास का, इस साल है 11,11,111 करोड़। ठीक है, और ये एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि इस एक्सपेंडिचर कैपेक्स के कारण जो जीडीपी ग्रोथ होगा दैट इज एक्सपेक्टेड टू कम एज 3.4% का जीडीपी अकाउंट ऑफ जीडीपी का है। और हम लोग बात करें 11,11,111 दिस मच करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करने जा रही है। 11,11,111 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करने जा रही है इस पर्टिकुलर बजट में। टोटल कैपेक्स है ये। अब ये कौन कौन से सेक्टर में जाएगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि अगर हम लोग डिफेंस में पैसा लगा रहे हैं तो डिफेंस में कितना कैपिटल आ रहा है, पिछले साल कितना आया था। अगर हम लोग रेलवे में पैसा लगा रहे हैं तो रेलवे में कितना कैपिटल गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने जा रही है और कितना कैपिटल पिछले साल आया था। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट जहां स्पेंड करेगी वहां पे अगर आप और हम पैसा लगाएंगे तो डेफिनेटली हमारे पैसे में ग्रोथ देखने को मिलेगा, ये तो तय है। अब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट स्पेंड कहाँ कहाँ करने जा रही है, कौन कौन से सेक्टर्स में कितना स्पेंड करने जा रही है। तो टोटल जो बजट का जो बेसिकली कैपेक्स है, अभी हम लोगों ने जैसे बात किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 2024 के बजट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो है 11,11,111 करोड़। ठीक है, जिसमें से इस पर्टिकुलर कैपिटल में से 11,11,111 करोड़ में से जो गवर्नमेंट है उसकी स्पेंडिंग 2.66 लाख करोड़ होगी रूरल डेवलपमेंट में। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। गवर्नमेंट जो है 25,000 रूरल हैबिटेट्स में, गांव में, विलेजेस में रोड का कंस्ट्रक्शन देखेगी। तो आपको देखना होगा कि जो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसमें पहले किस किस कंपनीज को टेंडर्स मिला था, पहले कौन कौन सी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वो कंपनी अगेन रिपीटेडली आ सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट इज गोइंग टू इन्वेस्ट 2.66 लाख करोड़। देन
ये एक बहुत की है। यहाँ पे आपको देख सकता है L&T में, GMR इंफ्रा में, यहाँ पे कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल बेस्ड वीडियो है, तो इसको आप एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें। पर ये फाइंडिंग्स आपको करनी होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब ग्रो होगा तो कौन कौन सी कंपनी उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगी। नेक्स्ट जो है 1.52 लाख करोड़ के आसपास एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। एग्रीकल्चर में 1.52 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर लगेगा, जिसमें 10,000 बायो रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे। डेवलपमेंट फॉर डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटली एग्रीकल्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जहां पे अगर हम लोग देखें तो बहुत बड़े पैमाने पे महिंद्रा एग्रीकल्चर सोल्यूशन, ITC, कावेरी सीड्स और अगर CDSL, CSE को भी इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये डिजिटली थोड़ा सा इन्फॉर्म होने जा रहा है। तो 1.52 करोड़ 1.52 लाख 1.5 लाख के आसपास का कैपिटल यहाँ लगेगा एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट जो है, अगर हम लोग बात करें स्पेस इकोनॉमी में, 1,000 करोड़ का स्टार्टअप को फंडिंग करने की बात हो रही है। स्पेस इकोनॉमी में 1,000 करोड़ फंड्स टू बी स्पेस इन द स्टार्टअप, ठीक है, जिसमें इसरो आ जाता है, और भी स्काई रूट्स आ जाते हैं। मतलब आपको खोजने होंगे उस पर्टिकुलर सेक्टर के बेस्ट शेयर्स को खोजने होंगे, और डेफिनेटली आपको सेक्टर का भी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेक श्योर कि आप सेक्टर के बारे में एक अच्छा खासा नॉलेज ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। अब हम लोग बात करें मैन्युफैक्चरिंग एंड सेक्टर सर्विसेज सेक्टर में, अगर हम लोग बात करें तो 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को ओपन किया जाएगा। 10 मिलियन यूथ को बेसिकली वर्कफोर्स को एक स्किल वर्कफोर्स के ऊपर देखने को मिलेगा। और अगर आपका जो सैलरी है वो एक बेंचमार्क से कम है तो आपको एक सब्सिडी भी मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो एक रीज़न है। अब हम लोग नेक्स्ट एलोकेशन की बात करें तो 1.28 लाख करोड़ एलोकेशन टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स में किया जाएगा। टेलीकॉम सेक्टर में 1.28 लाख करोड़ का एलोकेशन है, जिसमें देखा जाए तो 82,916 करोड़ का भारत संचार विच इज BSNL को एलोकेशन दिया गया है। देन MTNL को भी दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है ना, अपने जो सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट का जो एलोकेशन है वो सबसे पहले PSUs में देखने को मिलेगा। सबसे पहले गवर्नमेंट की स्पेंडिंग PSUs में आएगी, फिर प्राइवेट को मौका मिलेगा। तो अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट एलोकेशन का, तो टेलीकॉम में आपको पता चल गया 1.28 लाख करोड़ के आसपास का ये है। देन रेलवेज एंड डिफेंस में, रेलवेज एंड डिफेंस में जो सेक्टर्स ऑलरेडी पिछले काफ़ी समय से चल रहे थे वो एलोकेशन एज इट इज़ है। और डिफेंस में बेसिकली हम लोग बात करें तो विशाखापट्टनम, चेन्नई और हैदराबाद बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, अगर हम लोग रेलवेज की बात करें तो। और IRCTC का अगेन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सा स्पार्क देखने को मिलेगा। अगर रेलवेज की बात करें तो ये जो बजट है उसमें डिफेंस की अगर हम बात करें तो 6.21 लाख करोड़ 6.21 लाख करोड़ के आसपास का एलोकेशन देखने को मिल रहा है, जो कि 4.8% ज़्यादा है प्रीवियस ईयर्स से। अब हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो IPB जो इंडिया पेमेंट पोस्टल बैंक जो होता है, IPPB, ये जो बैंक है, जब उसको आप पोस्ट ऑफिस कहते हैं, उसके 100 ब्रांचेस इंक्रीज करने की बात हो रही है। पोस्ट ऑफिस डिफरेंट है, उस सेम का इंडिया पोस्ट का पेमेंट बैंक है, उसके 100 ब्रांचेस को इंक्रीज किया जाएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। अब हम लोग बात करें एग्रीकल्चर, एनर्जी रिफॉर्मेशन को और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को भी एक अच्छा सब्सिडी देखने की बात हो रही है। कस्टम ड्यूटी पे रिडक्शन यहाँ पे देखने को मिला है, जिसके कारण आपको गोल्ड का रेट कम हो गया है, आपने देखा होगा ज़रूर। और तो इसके कारण जब गोल्ड का रेट कम होगा तो एक अच्छा खासा आपको ज्वेलरी सेक्टर में भी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर इंडिया का इस पर्टिकुलर बजट में, और ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जब आप वहां इन्वेस्ट करेंगे जहां गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है तो आप शेयर मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हैं। इतना याद रखिएगा कि गवर्नमेंट चेंज हुई तो इनके सारे प्लान्स चेंज हो जाएंगे। तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप एक गवर्नमेंट PSU बैंक में इन्वेस्ट, PSU सेक्टर, PSU कंपनी में इन्वेस्ट करके और लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब गवर्नमेंट चेंज होती है ना तो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी है, एलोकेशंस है, जितने भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है, वो सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। तो मेक श्योर अगर आप 1 साल का कोई ट्रेड देख रहे हैं या
2 साल का कोई ट्रेड देख रहे हैं, तो ये जो 1 साल का बजट एलोकेशन कर दिया गया है वो 2025 तक फिक्सेड रहेगा और ये सारे के सारे कैपेक्स हैं। ऐसे और इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और आप अपने सजेशंस को कमेंट सेक्शन में बताइए। डेफिनेटली हम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी भी ETF म्यूचुअल फंड या शेयर के बारे में एनालिसिस करना चाहिए मुझे, तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।